Good morning all the students of class 6. My dear students, today I am again present before you with a new lesson number 8. The name of this lesson is The Turning Point. मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं पुनः तुम लोग के सामने एक नए पाठ के साथ उपस्थित हो रहा हूँ, जो कि बहुत रुचिकर और आनंदमय लेसन होगा। उस लेसन का नाम है द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कौन सी ऐसी चीज़ था जहाँ पर कि व्यक्ति के जीवन में विशेष परिवर्तन होते हैं। हर बच्चे या हर कोई जीवन में एक समान होता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ से कि उसके जीवन की सभी चीज़ें एक नई दिशा की ओर बढ़ जाती है, चाहे वह अच्छाई का हो या फिर बुराई का हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके घटने से उस व्यक्ति के जीवन में विशेष परिवर्तन होता है, वही इस लेसन में आप लोगों को पढ़ना है। आई रिमेंबर माई टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर who taught me in class 8. मुझे याद है मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्य अय्यर, मेरे शिक्षक जो श्री सुब्रमण्य अय्यर थे, वे मुझे क्लास 8 में पढ़ाते थे। जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था तो उस समय सुब्रमण्य अय्यर मुझे पढ़ाते थे। It was he who sowed the seeds of vision in my life. यह वही थे जिन्होंने मेरे जीवन में एक दृष्टि का बीज बोया, एक दिव्य दृष्टि का, एक नए रास्ते का बीज बोया। He was a very good teacher and all of us loved to attend his class. वे एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। आगे लेखक बता रहा है कि वे एक बहुत अच्छे शिक्षक थे और हम लोग सभी उनके क्लास को अटेंड करना पसंद करते थे। उनके क्लास को अटेंड करना को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। One day he was teaching us about a bird's flight. एक दिन वह हम लोगों को पक्षी के उड़ान के बारे में बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं जिसके कारण वह आकाश में उड़ता है। तो एक दिन वह हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ा रहे थे। He drew a diagram of a bird in flight and explained how it creates lift. उन्होंने एक डायग्राम बनाया उड़ती हुई पक्षी का और व्याख्या किया कि कैसे यह ऊपर उड़ता है, कैसे यह पक्षी जो है ऊपर उड़ता है, इसके बारे में उन्होंने व्याख्या किया, समझाया, बताया। He also explained how it changed direction. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह अपनी दिशा बदलता है। while flying, जब यह पक्षी उड़ता है तो उड़ने के क्रम में यह अपनी दिशा कैसे बदलता है, कैसे वह मुड़ जाता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। And for 25 minutes, और अपने 25 मिनट he lectured us on things such as lift, drag and how birds fly in formation of 10, 20 और 30. And for 25 minutes, और उन्होंने अपने 25 मिनट के में उन्होंने हम लोगों को बताया उन चीज़ों के बारे में कि कोई चीज़ कैसे उठती है, खींची जाती हैं
और पक्षी उड़ती है अपने 10, 20 और 30 की बनावट में। एट द एंड ऑफ द क्लास, जब क्लास की समाप्ति हो गई, he wanted to know whether he had understood how a bird flies। जब क्लास का अंत हो गया तो उनकी इच्छा हुई, वे जानना चाहिए कि क्या वे लोग इस बात को समझे कि कैसे पक्षी उड़ता है। इस बात को उन्होंने जानना चाहा। I said I had not understood। मैंने कहा कि मैं नहीं समझा। लेखक बोल रहा है, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैंने कहा कि मैं नहीं समझा। When I said this, he asked whether the other had understood or not। और जब मैंने कहा कि मैंने नहीं समझा है, तो उन्होंने फिर पूछा अन्य लोगों से कि क्या तुम लोग समझा। अन्य लोग से पूछा कि क्या तुम लोग समझा बच्चों। Whether I said this, he asked whether the other had understood or not। Many students said that they too had not understood। लेकिन मेरे साथ ही ऐसी बात नहीं थी। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मैंने नहीं समझा। Our teacher was really concerned about this। हमारे शिक्षक सचमुच में इससे बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। Our teacher was really concerned। हमारे शिक्षक सचमुच में चिंतित हुए इससे। But he did not get upset by our response। लेकिन वे हम लोगों के उत्तर से चिंतित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। But he did not get upset by our response। हम लोगों के उत्तर से वे अपसेट नहीं हुए। He wanted us to understand the principles of flight। वह हम लोगों को उड़ान के सिद्धांत को समझाना चाहते थे। वे हम लोगों को बताना चाहते थे कि पक्षी किस सिद्धांत पर, कौन से सिद्धांत का पालन करके वह उड़ती है। So he said that he would take all of us to the seashore। इसलिए उन्होंने कहा कि वह सभी लोगों को सी शोर पर ले जाएंगे, समुद्र के किनारे ले जाएंगे। That evening the whole class was on the beach। उस शाम को पूरा वर्ग समुद्र के किनारे पर था। पूरे लड़के, पूरे क्लास के लड़के शिक्षक के साथ समुद्र के किनारे गए। He drew attention। उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, ध्यान लोगों को खींचा। To the seagulls flying in formation। एक सीगल की ओर बताते हुए बच्चे लोगों को कहा, जो कि उड़ने की फॉर्मेशन में था, उड़ने की तैयारी में था, बनावट में था। There were about 20 of them। और वे लोग एक दो बच्चे नहीं थे, वे लोग 20 गो थे। There were about 20 of them। It was a marvelous formation of birds with a purpose, and we were all amazed as we began to recall what we had heard that morning। It was a marvelous formation of birds। यह पक्षी का एक शानदार बनावट था। इस उद्देश्य के साथ, और हम लोग सभी आश्चर्यचकित हो गए जब
हम लोगों ने याद करना शुरू किया जो कुछ हम लोगों ने सुबह में सुना था। जो कुछ शिक्षक महोदय हम लोगों को सुबह में सुनाए थे, उस चीज़ को हम लोगों ने पुनः याद करना शुरू किया तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। The teacher then asked us to look at the birds' wings, how they flapped to generate lift. तब शिक्षक महोदय ने हम लोगों को पक्षी के पंख देखने के लिए कहा कि कैसे वे ऊपर उठने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, पूरे पंख को चलाते हैं, किस प्रकार। He asked us to look at the tail. वह हम लोगों को पूंछ देखने के लिए भी बोले। And the combination of flying wings, और उड़ने वाले पंखों की बनावट के बारे में। And twisting tails, और टेढ़ा मेढ़ा पूंछ के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ का निरीक्षण कीजिए। We looked closely, हम लोगों ने नज़दीक से देखा। And found that the birds in that position could fly in the direction, कि पक्षी वह स्थिति में है जो कि उड़ने की दिशा में हो। They wanted to. Then he asked us a question. तब उन्होंने हम लोगों से एक प्रश्न पूछा। Can you tell me where the bird's engine is and how it is powered? कि क्या तुम लोग बता सकते हो कि पक्षी का इंजन कहाँ है और इसमें कैसे शक्ति है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का इतना ही। थैंक यू।